नमस्ते। मैं तेजस्वी, कॉस्मिक प्रेस स्पिरिचुअल फाउंडेशन से। मैं एक एस्ट्रोलॉजर हूँ और वास्तु कंसल्टेंट हूँ और मैं वीडियोस बनाती हूँ एस्ट्रोलॉजी पे, योग शास्त्र, वास्तु शास्त्र और आयुर्वेदा पे, क्योंकि मैंने सीखा है कि ये सारे शास्त्र हमारे वेदों से जुड़े हुए हैं। जो हमारा एंशिएंट साइंस जिसे हम कहते हैं, जो वेदों से आता है, उसी एक शास्त्र की, उसी की ये अलग अलग शाखाएं हैं। तो अगर हम इन सभी का एक परफेक्ट बैलेंस अपनी लाइफ में करते हैं और इन सभी का एक सही तरीके से अगर हम यूज़ करते हैं, तो हमारी लाइफ के बहुत सारे प्रॉब्लम्स कम हो जाएंगे और एक हम हेल्दी, हैप्पी, प्रॉस्पेरिटी भरी हुई लाइफ, खुशियों से भरी हुई लाइफ जिएंगे। पर्सनल कंसल्टेशन के लिए आप मुझसे जुड़ सकते हैं हमारे वेबसाइट के ज़रिए या हमारे ऑफिस नंबर जो दिए गए हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आज मैं आपके सामने आई हूँ क्रिस्टल्स के बारे में बात करने। जो हमने सीरीज स्टार्ट की थी क्रिस्टल्स की और अधूरी छूट गई थी, आज हम उसे पूरा करेंगे। अभी हम बात करते हैं क्रिस्टल की जो सबसे यूनिक और सबसे पावरफुल है, रोज क्वार्ट्ज। जानना चाहते हैं ये क्यों इतना पावरफुल है और इसका हम कैसे यूज़ करते हैं? तो आइए चलिए बात करते हैं। ये एक बहुत ही सॉफ्ट और फेमिनाइन एनर्जी वाला क्रिस्टल है और इसका कलर है पिंक, रोज़ पिंक और बेबी पिंक, इसीलिए इसका नाम गया है रोज़ क्रिस्टल। तो ये जो पिंक कलर है, ये रिप्रेजेंट करता है एक सॉफ्टनेस, एक जेंटलनेस, काम, एक फेमिनाइन एनर्जी, कंपैशन और लव। ये सारे जो लेवल है जिसे हम प्रेम कहते हैं, तो ज़रूरी नहीं प्रेम किसी अपोजिट सेक्स या किसी अदर व्यक्ति से हो। ये सेल्फ लव भी हो सकता है, पेरेंट्स के लिए हो सकता है, फ्रेंड्स के लिए होता है। एक डीप इनर फीलिंग होती है पीस की। इसे अगर हमें एनहांस करना है, बढ़ाना है, तो ये जो स्टोन है इसे यूनिवर्सल लव का प्रतीक माना गया है। और ये यूनिवर्सल लव का प्रतीक है, इसलिए ये सबसे पावरफुल है, क्योंकि किसी भी वेपन से या किसी भी वॉर को हम प्रेम से जीत सकते हैं। इसे और पावरफुल बनाने के लिए और इससे और ज़्यादा बेनिफिट लेने के लिए हम इसे नेकलेस के तौर पर यूज़ कर सकते हैं। हम इसे रिंग, ब्रेसलेट या किसी और फॉर्म में भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इसे नेकलेस के तौर पे यूज़ करोगे तो ये हमारे हार्ट से बहुत क्लोज होगा, जबकि ये लव से रिलेटेड है। तो जो हमारा हार्ट है वो हील होगा और जो एनर्जी हमें मिलेगी वो बहुत ज़्यादा होगी। ये हमारे स्वादिष्टान चक्रा से जुड़ा हुआ है और ये हमें मदद करता है एक परफेक्ट लाइफ पार्टनर पाने में, या तो अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं तो आपकी जो रिलेशनशिप है उसको बैलेंस करने में। इससे जुड़ी एक रेमेडी मैं आपसे शेयर करूँगी। आपको बस 2 रोज़ क्वार्ट्ज लेने हैं एंड आपको एक जस्ट इमेजिन करना है, सिंबलाइज करना है कि एक है आप और दूसरे है आपके पार्टनर। अगर आपके बीच कोई मनमुटाव है, कोई परेशानी है, तो इसे इस तरीके से सिंबलाइज करके आप अपने बेडरूम में बेड के पास रख सकते हैं। इससे क्या होगा कि जो आप लोगों में जो प्यार की कमी है, जो अटैचमेंट की कमी है, वो ये क्रिस्टल से आपको मिलेगी और आपकी रिलेशनशिप में एक परफेक्ट बैलेंस आ जाएगा। अब जानते हैं कि क्रिस्टल्स को एनर्जाइज कैसे किया जाता है। जब हम कोई भी क्रिस्टल यूज़ करते हैं तो उसको री एनर्जाइज करना बहुत ज़रूरी होता है। और क्रिस्टल को री एनर्जाइज करने का एक तरीका है कि इसे हम सनलाइट में रख सकते हैं। सनलाइट में अगर आप क्रिस्टल रखते हैं तो उसका बेस्ट टाइम है मॉर्निंग 6 to मॉर्निंग 10। इस बीच में आप किसी भी क्लीन सरफेस पे, किसी भी वाइट क्लॉथ या क्लीन सरफेस पे, सॉफ्ट सिल्की क्लॉथ में उसको रख सकते हैं और ये अपने आप एनर्जाइज हो जाएगा। दूसरा तरीका है पानी। हम सभी जानते हैं कि पानी के अंदर वो एनर्जी है, वो वाइब्रेशन है, पॉजिटिविटी है, इमोशंस है, जो हमें एक पीस देते हैं, एक शांति, एक ठंडक, शीतल एहसास देते हैं। तो उसे पाने के लिए हम अपने क्रिस्टल्स को किसी भी रनिंग वाटर में, बहते हुए पानी में रख सकते हैं। अगर हम किसी झरने की या नदी की बात करें कि थोड़ा टाइम के लिए हम रखें, तो आज के लाइफस्टाइल में ये पॉसिबल नहीं है। अगर आप कर सकते हैं इट्स वेरी गुड, नहीं तो आप इसे सिंपली अपने टैप वाटर, घर में टैप ऑन करके उसके नीचे 1 मिनट के लिए रख सकते हैं क्लीन सरफेस पे।
और उसके बाद आप इसको पूर्णिमा जब होती है तब फुल मून नाइट में आप इसको रात में चंद्रमा के प्रकाश में रख सकते हैं। चंद्रमा की शीतलता ये क्रिस्टल्स एब्जॉर्ब करेंगे, चंद्रमा की एनर्जी ये लेंगे और ये फिर से री एनर्जाइज होके आपको अच्छे रिजल्ट देने के लिए रेडी हो जाएंगे। आज फिर से मैं अपने सारे क्रिस्टल के वीडियोस ख़त्म करूंगी और शाम को फिर से आपसे मिलूंगी मेडिटेशन के लिए, क्योंकि जैसे मैंने कहा आज पूर्णिमा है, तो आज मैं आपके लिए रिकॉर्ड करने वाली हूँ चक्रा मेडिटेशन विच विल क्लीन योर ऑल चक्रास, अनब्लॉक देम एंड बैलेंस देम। तो जब आप चक्रा मेडिटेशन करते हैं उससे आपका जो ऑरा है वो क्लीन होता है। आपकी बीमारियां, दुख, दर्द, लाइफ में कुछ ब्लॉकेज है, हर चीज़ क्लीन होने में मदद करती है। तो इसे मिस मत कीजिए। तब तक के लिए जुड़े रहिए कॉस्मिक ब्रिज से। खुश रहिए, सुखी रहिए। शुभम भवतु।